जय श्री राधे। भगवान सुखदेव जी के बारे में हम और आप लोगों ने सबसे अधिक यही सुना है कि सुखदेव जी निर्विकारी थे, कोपिनधारी, लंगोटी भी नहीं लगाते थे, नंगे रहते थे, ऐसा हमने सुना। और वो ब्रह्मचर्य रहे। और ऐसा नहीं है कि इसका प्रमाण भागवत का लोग जब कथा भागवत करते हैं तो ज्यादा तो भागवत में भी भगवान सुखदेव जी का कोई बात दृष्टांत ऐसे नहीं आए कोई खास, लेकिन कुछ आया कि सुखदेव जी पैदा होते ही, जन्म लेते ही, अवतार लेते ही वो घर को छोड़ करके चल दिए। व्यास भगवान ने कुछ अपनी कामनाओं के आधार से पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करी थी, भगवान शिव को प्रसन्न किया था और भगवान शिव के वरदान से ही ये पुत्र रूप में भगवान सुखदेव जी उनको प्राप्त हुए थे। तो सुखदेव जी के पिता का नाम था व्यास जी और माता का नाम था अरुणी देवी। जब जैसे ही इनका अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो ये पैदा होते ही भगले घर छोड़ करके। व्यास जी ने इनको रोका, क्योंकि जो अपनी इच्छा थी उसकी पूर्ति के लिए, जिसके लिए भगवान सुखदेव जी को उन्होंने प्राप्त किया, जब वह कामना दिखाई देने लगी कि इस तरह से ये चले जाएंगे तो मेरी जो कामना थी वो पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको रोकने के लिए सुखदेव जी के पीछे व्यास जी गए। तो वहां पर ऐसा आया है कि नग्न अवस्था में कुछ कन्याएं तालाब में नहा रही थी, नदी में। सुखदेव जी निकल के गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही व्यास जी गए तो व्यास जी को देख करके उन कन्याओं ने कपड़े पहन लिए। व्यास जी ने पूछा तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि सुखदेव जी के अंदर स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। आपके अंदर और स्त्री पुरुष का भेद है, तभी तो आप पूछते हैं कि एक जवान लड़के के सामने आपने वस्त्र नहीं पिए, नग्न अवस्था में आप स्नान करती नहीं यथावत, लेकिन एक बुजुर्ग को देख करके, बूढ़े को देख करके आपके अंदर ये भावना कैसे उत्पन्न हुई? तो युवतियां कहने लगी आपके अंदर स्त्री और पुरुष में भेद है, जबकि सुखदेव जी के अंदर ये नहीं है। तो उन्होंने यही कहा था कि वो पैदा होते ही चल दिए और बाल ब्रह्मचारी रहे, नग्न अवस्था में रहे। ऐसा श्रीमद् भागवत में आया तो बहुत जगह बहुत कुछ है, लेकिन भागवत में भी कुछ और तरह से भी आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सुखदेव जी का ग्रस्त जीवन क्या था, कैसे था, ये आपको बताने के लिए आया हूं मैं। जबकि बड़ी अजीब बात है, लोग तो यही कहते हैं कि सुखदेव जी तो ग्रस्ती थे ही नहीं, वो तो बाल ब्रह्मचारी रहे थे सदा। लेकिन मैंने पढ़ा भी, जो मैंने पुराणों से पढ़ा वही मैं आपके समक्ष कहूंगा। मेरे अपने घर का कोई भी इसमें वक्तव्य नहीं है। लेकिन सुखदेव जी का ग्रस्त जीवन भी चला, वो मैं आपके सामने करूंगा। लेकिन ध्यान रहे इस बात को, जब मैं आपको बता रहा हूं तो एक रिक्वेस्ट, प्रार्थना मेरी भी है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी बातें, नई नई बातें आपको सुनने के लिए नहीं मिलेंगी। क्योंकि मैं आपके समक्ष ऐसे शंकाओं का समाधान करने के लिए आता हूं, इसलिए शंकाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आप समझिए,
आता हूं इसी बात के ऊपर कि जो आपको शायद अब तक नहीं पता हो तो मैं बताऊं। आप ये जानते हैं 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य की जो अवस्था जो उन्होंने बताई वो 25 साल बताई। 25 और 50 के बीच में गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 के बीच में वानप्रस्थ आश्रम और 75 से बाकी की उम्र का संन्यास आश्रम। पहले ब्रह्मचर्य का पालन होता है, इसको पार करके गृहस्थ का पालन होता है, गृहस्थ को पार करके वानप्रस्थ होता है और वानप्रस्थ के बाद में संन्यास होता है। तो शास्त्रोक्त के अनुसार ही श्री सुखदेव जी ने बाल ब्रह्मचर्य का जो पालन था उसको 25 वर्ष तक पूरा करने के बाद में उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। व्यास जी के समझाने से नहीं समझे तो व्यास जी ने उन्होंने कहा कि आप श्री जनक जी के पास जाइए, वो आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। संख्या क्या थी? सुखदेव जी वो कहने लगे इस माया के चक्कर में मैं कभी नहीं फंसूंगा। ये गृहस्थ का जो जीवन है ये माया का जीवन है, इसमें मैं नहीं फंस सकता। मैं अपनी इच्छा करता स्वच्छंद रहूंगा। और व्यास जी चाहते थे कि वो गृहस्थ का जीवन करे, एक पुत्र पैदा करे, और पुत्र के बिना गति नहीं होती, ऐसा व्यास जी ने समझ करके ही ये पुत्रष्टि अपना यज्ञ किया था, तपस्या की थी, उससे तो प्राप्त हुए थे। वो यही उद्देश्य चाहते थे। तो उन्होंने सुखदेव जी को राजा जनक के पास लिया। राजा जनक ने सुखदेव जी की वो संख्याओं का समाधान किया और कहने लगे ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ में रह करके भी और इस माया में आप लिपट सकते हो। नहीं, गृहस्थ धर्म का पालन करिए लेकिन उसमें लिप्त मत होइए जैसे मैं, क्योंकि राजा जनक को विदेह कहा जाता है। देहधारी होते हुए वो विदेह कहलाई थे। जनक जी से शंका का समाधान करके सुखदेव जी लौट करके आते हैं। फिर उन्होंने अपने बाल ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करके फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। राजा कारक की बेटी जिसका नाम था पीबरी के साथ में सुखदेव जी ने शादी की और सुखदेव जी के 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई। 4 पुत्र कौन से थे? कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रत। ये 4 पुत्र पैदा हुए और 1 पुत्री हुई थी जिसका नाम था कृतवी। उसको कीर्ति के नाम से जाना जाता था। 4 पुत्र और 1 पुत्री पीबरी के साथ में शादी करके सुखदेव जी के ये संतानें हुई। इसका प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत में मिलता है। पहले स्कंद के 7वें 8वें अध्याय के अंतर आप उसमें देख सकते हो। मैं भी यही सोचता हूं कि अगर कोई बात अपने मुख से निकालूं तो कम से कम ये तो हो जो प्रमाणित तो हो, जो कोई मेरी बात को झूठ साबित न कर सके। क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं पुराणों के माध्यम से ही आपको बता रहा हूं। इसका प्रमाण मुझे देवी भागवत में मिला। लेकिन जब ये देवी भागवत में मैंने इसको देखा, उसके बाद में क्योंकि मैं एक भागवत कथा का प्रवचन भी करता हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं केवल भक्त हूं, अपनी भावना को प्रकट करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई भागवताचार्य हूं, नहीं नहीं, ये छोटा मुंह है, ये बहुत बड़ी बातें हो जाती। हमारे देश के अंदर भागवताचार्य गृहस्थी नहीं, सन्यासी ऐसा भी नहीं, बहुत लोग विद्वान हैं जो गृहस्थ में भी है, सन्यासियों में भी है। इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, मैं भागवत से सत्संग भी करता हूं, जबकि मेरी भागवतकारों से बहुतों से बातें भी होती हैं। जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आऊं, ये प्रश्न मैंने भी कईयों से पूछा था, लेकिन इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं मिला।
सब लोग सुखदेव जी के बारे में अनेकों प्रकार की जो कथाएं प्रचलित हैं वही कही जाती है, वही सुनने में आता है। लेकिन जब मैंने इसका ढंग से अध्ययन किया तो इस देवी भागवत की बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत में ही हो गई कि सुखदेव जी ने गृहस्थ जीवन का पालन किया। ठीक है, और वो कहां मिला? श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद के 21वें अध्याय के अंदर। उसमें क्या लिखा वो मैं आपको बताऊंगा। सुनना है ध्यान से और मनन भी करना है। पारस्य तनियो नीपस तस्य पुत्र सत ममत भूत स कृत्वा सुख कन्यायाम ब्रह्मदत्तम जीजनत। 21वें अध्याय के श्लोक 24 और श्लोक 25। इसमें भागवत में क्या दिया? पारस तनियो नीपह, पारस के पुत्र हुए थे नीप। तस्य, उस नीप के पुत्र शतम 100 पुत्र हुए। पारस के पुत्र नीप के 100 पुत्र हुए। आगे क्या लिखते हैं? कर्तव्याम सुख कन्यायाम, वह कृत्वा नाम की कन्या, जिसको मैं कीर्ति भी बता रहा हूं और कीर्ति भी देवी भागवत में है, इसलिए उस कृतवी से जो कि सुख कन्यायाम, सुखदेव जी की कन्या थी, उनसे नीप ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें एक पुत्र का नाम आया है ब्रह्मदत्तम जीजनत। उसका नाम है ब्रह्मदत्त। इससे क्या महसूस हुआ, क्या प्रतीत हुआ? मुझे ऐसा लगा कि जो देवी भागवत में लिखा है वही श्रीमद् भागवत में भी ये पाया है, क्योंकि सुखदेव जी की जो कन्या बताई थी एक, उसका विवाह पार नाम के राजा के बेटे नीप से शादी करके 100 पुत्र प्राप्त किए, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था ब्रह्मदत्त। यानी कि श्रीमद् भागवत भी इस बात की पुष्टि करती है कि सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम का भी पालन किया। यह झूठ नहीं है, क्योंकि यह भी श्रीमद् भागवत पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें भगवान स्वयं अपने आप को इस पुराण के अंदर अपने को स्थापित किया और कहा कि इस पुराण के अंदर साक्षात जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसा पुराण जो प्रमाणित है उसके अंदर ये आया है, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि श्री सुखदेव जी का गृहस्थ जीवन का भी उन्होंने पालन किया। जो कहते हैं कि वो सदा बाल ब्रह्मचारी रहे, नहीं, बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य है। आश्रम के हिसाब से उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके बाद में वो गृहस्थ में गए, वानप्रस्थ में गए और संन्यास भी हुआ। लेकिन वानप्रस्थ का और संन्यास होने का मेरे को अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है। हाँ, ये गृहस्थ का प्रमाण मुझे जरूर मिला है और मैं आपको वो प्रमाण के साथ में आपको बता रहा हूं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो चीज प्रमाणित होती है उसी के कहने से लोगों की शंकाओं का समाधान हो सकता है और समाधान होने का कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रमाण हमारे पुराण ही होते हैं, शास्त्र होते हैं, वेद ही होते हैं। उससे उस जो शंका होती है उसका समाधान उसी में जाकर के मिलता है। ये बात अब आपको झचकी होगी
कि सुखदेव जी ने गृहस्थ जीवन का भी पालन किया। वीडियो अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो मैं फिर कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी से मेरे को पता चलेगी कि आप लोग मेरे को सुनते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे को पता तो है कि आप लोग सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी तथा लाइक और शेयर करिए। जो आप तो सुनते हो कोई और भी इसको सुने। ये बाई रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आप इतना करो। इतना करने से ही मेरे को भी आपके द्वारा दिया हुआ प्रेम ये मेरे को प्राप्त होगा। इसी के द्वारा मैं आपके दिल के अंदर तक पहुंचना चाहता हूं, बैठना चाहता हूं। चलिए, अगर फिर भी कोई आपको शक हो, शंका हो, इसमें कोई भी आपको लगे कि ये महाराज जी आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो मैंने प्रमाण आपको दिया, उसमें आप देख सकते हो। नहीं तो कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइए, फिर मैं कोशिश करूंगा शायद आपकी शंकाओं को समाधान कर सकूं। अब मैं चलता हूं, आप लोगों के फिर शंकाओं को लेकर के उसका समाधान करने के लिए फिर उपस्थित होंगे। बार बार मैं आपको यही कहता हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं केवल भक्त हूं, भक्त हूं केवल। और भक्त हमेशा भावनाओं में रहता है, क्योंकि भगवान का यही एक स्वरूप भी है। क्या? भाव। भगवान ने स्वयं ने कहा है, भाव का हूँ भूखा हूं मैं, भाव ही तो सार है, और भाव से भजता मुझे तो भव से मेरा। मैं अपने भावों को शास्त्र और पुराणों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, अपनी भावनाओं को प्रकट करता हूं। इसलिए भक्त हूं, ज्ञानी नहीं। जय श्री